अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के रिट के संबंध में बात करने के लिए। आप सभी को बताना चाहते हैं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की दो मेन रिट याचिकाएं चल रही हैं, जिसमें पहली रिट याचिका वो है जिसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक को माननीय न्यायालय ने 4 साल के मानदेय के भुगतान का आदेश दिया था और जीतने के बाद में राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली थी। और दूसरा मुकदमा वो है जिसमें हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनर्विचार याचिका में चूंकि राज्य सरकार ने डाला है और राज्य सरकार को पुनर्विचार याचिका में कोई भी स्थगन आदेश नहीं मिला है। हमारा आदेश पूरी तरह से प्रभावी है। राज्य सरकार का सिर्फ मकसद है कि इस मामले को लटकाए रखा जाए, लेकिन आईमास लगातार बराबर लड़ाई लड़ रहा है। आपको बता दें कि मई में लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डाला गया था, उसके बाद में जुलाई में लिस्टिंग का एप्लीकेशन डाला गया और माननीय न्यायालय से लिस्टिंग का ऑर्डर भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जज साहब ने जब समय नहीं दिया तो वो मामला लिस्ट नहीं हो पाया। अजीज साथियों, इस मामले को एक बार फिर लिस्ट कराने के लिए माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन डाला गया है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप सभी को मैं भेज रहा हूं। दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का माननीय न्यायालय में चल रहा है, उस मामले में भी मई में वो मामला कोर्ट में लगा था। मई में इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि केस ज्यादा लगे हुए थे, ज्यादा नंबर पे केस लगा हुआ था। उसके बाद में फिर से उसको लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन दिया गया और जुलाई में उस मामले को फिर से लिस्ट कराया गया। जुलाई में जब मामला वो लगा 24 जुलाई में, तो सुबह जज साहब बैठे, शाम को बैठे नहीं, और चूंकि लिस्टिंग का मामला शाम को सुना जाता है इसलिए वो मामला सुना नहीं जा सका और फिर से अनलिस्ट हो गया। उसके बाद में फिर से लिस्टिंग एप्लीकेशन उसमें दिया गया है, जिसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूं। तो साथियों, इस मामले की पैरवी पूरे दिलो जान से की जा रही है। किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है, लगातार कोशिश की जा रही है। कोर्ट में जब मामला अनलिस्ट हो जाता है तो उसको पटरी पे लाना बहुत चैलेंज का काम होता है। एक बार जब मामला जज साहब की सुनवाई हो जाएगा तब वो खुद डेट लगा देंगे, तब वो पटरी पे आ जाएगा, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हो पाती है तब तक वो पटरी पर नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको पैसा मिलना डेड श्योर है, 100%, 200% गारंटी है कि आपको पैसा मिलेगा। और समायोजन याचिका वालों को मैं बताना चाहता हूं कि समायोजन की रिट याचिका भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी दायर हो जाएगी। और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मामला बहुत ज्यादा मजबूत है और जो समायोजन की याचिका में जा रहे हैं 100% इंशाल्लाह इसमें जीत हासिल करेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक साथी इसमें भाग लिया है, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोग उनकी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपका मामला अब तक जिंदा है। और टीचरों ने जो मुकदमा लड़ करके कोर्ट में जीता है, जो लोग कोर्ट गए थे मानदेय के लिए, उन सबका एहसान है कि उन्होंने इस मामले को जिंदा रखा। और आज टीचरों को कम से कम आशा तो है कि कम से कम आपको मानदेय मिलेगा, वरना तो कोई आशा ही नहीं बाकी थी। तो उन सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक धन्यवाद है जो मुकदमे में गए हैं और जीत गए हैं। और इंशाल्लाह समय जो भी लग रहा है, लेकिन आपको पैसा 100% मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो टीचर समायोजन के लिए जा रहे हैं तो सभी शिक्षक कामयाब हो करके एक नई आशा की किरण पैदा करेंगे इंशाल्लाह और 100% सफल होंगे। जो भी शिक्षक मानदेय के मुकदमे में और समायोजन के मुकदमे में शामिल हुए हैं और उन्होंने साथ दिया है बराबर, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और सभी मिलकर ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ईश्वर हम सबको इस मामले में मानदेय भी दिलाए और समायोजन में कामयाब करे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अगर खो गया एक नसीमन तो क्या गम, मकामाते आहो पुगा और भी है, शाहीन परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।